क्या आप भी सोचते हैं कि अगर मैं पुरानी बीमारियों को छुपा लूं तो आपके प्रीमियम में फायदा हो जाएगा, आपका प्रीमियम कम हो जाएगा? तो मेरे दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आपका क्लेम रिजेक्ट करा सकता है और लाखों का आपका नुकसान करा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके पास रिव्यू करने में आया हूँ। आज का टॉपिक है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, बताई जाए या ना बताई जाए, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो आगे बात करते हैं, पीडी होता क्या है, पीडी का मतलब क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग होता क्या है। ये तो देखो, पीडी का मतलब क्या होता है, वो बीमारियां जो पॉलिसी लेने से पहले हों उसी को पीडी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अस्थमा है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, तो ये पीडी में आता है। एज पर IRDAI अगर आपके पास पहले से कोई बीमारी है, वो मतलब 48 मंथ के अंदर अंदर कोई बीमारी है, तो वो पीडी में आता है और इसको डिक्लेयर करना जरूरी है। बहुत जो मैंने बताया अभी, थोड़ी बीमारियां बताई, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इसको ध्यान रखना होता है। अब पीडी डिक्लेयर करना क्यों जरूरी है? अब पीडी डिक्लेयर करना क्यों जरूरी है, एक दिमाग में आता है ना आपके साथ कि भाई पीडी डिक्लेयर करना क्यों जरूरी है। पीडी डिक्लेयर होने से बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, वो कवर हो जाती हैं एक सर्टेन पीरियड में। तो उससे आपको बेनिफिट ये हो जाता है कि एक समय के बाद सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं, सारी बीमारियां आपकी कवर हो जाती हैं। नहीं तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब भी आप क्लेम लेने जाएंगे और आपने पीडी डिक्लेयर नहीं किया तो वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका क्लेम, और आपको उस समय खुद से पैसा पे करना पड़ेगा। और इन दैट केस हो सकता है आपकी पॉलिसी भी अगली बार रिन्यू ना हो। तो उसके लिए IRDAI के अकॉर्डिंग आपको उस समय पीडी डिक्लेयर करना पड़ता है, क्योंकि इसे जो है नॉन डिस्क्लोजर और मिस रिप्रेजेंटेशन में आता है ये, और उससे आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो एक सवाल आता है, आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि यार पीडी डिक्लेयर कैसे करें और कहाँ करें। तो जब आप प्रपोजल फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे डायग्नोस विद वाला जो सेक्शन आता है, उसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, और अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर कर दें, आप उसको डिक्लेयर कर दें। आप कंपनी खुद जांच कर लेगी कि है कि नहीं है, और सही जानकारी कैसे दें आप। डॉक्टर रिपोर्ट हो तो वो अटैच कर दें, पुराने इलाज की दवा चल रही हो तो मेंशन कर दें, सर्जरी हुई हो तो उसे टाइप, डेट मेंशन कर दें, उसमें लोकेशन कहाँ हुई थी। किसी भी डाउट पर आपको यस कर देना है, डिटेल लिख देनी है, कंपनी आकर के खुद चेक कर लेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब कभी कभी क्या होता है, हमसे भी गलती होती है, ह्यूमन बीइंग है, हम लोग गलती कभी कभी कर देते हैं। तो एक सवाल ये भी दिमाग में आता है कि यार मान लो मैंने पहले डिक्लेयर नहीं किया और बाद में याद आया, अरे मेरे को तो प्रॉब्लम है, तो उस पीडी को मैं कैसे डिक्लेयर करूँ। तो वो भी मैं बताता हूँ आपको कोई जानकारी। आप सडनली जब आपको याद आता है पॉलिसी लेने के बाद, तो करेक्शन आप प्रपोजल फॉर्म लिख करके सब्जेक्ट में आप उस कंपनी को मेल कर सकते हैं, और उस कंपनी के द्वारा आपको जो जो पीडी है वो आप मेंशन कर दीजिए मेल पे, और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर दीजिए। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, कंपनी आपका जो पॉलिसी है फिर से अपडेट कर देगी विद पीडी, और आपको जब भी प्रॉब्लम होगी तो क्लेम आपको इजीली मिल जाएगा एक सर्टेन वेटिंग पीरियड के बाद। अब एक सवाल और दिमाग में आ रहा होगा कि भाई चलो ठीक है, हमने नहीं बताया, उनको पता कैसे चलता है। सबके दिमाग में सवाल आता है ये, तो इसको मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जब भी कोई भी हॉस्पिटलाइज होता है तो इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं वो हमेशा जो हॉस्पिटल होता है ना, उससे सारा सबूत मांगती है, पहले का रिकॉर्ड। इसको आपको बोलना पड़ता है कि प्री हिस्ट्री बताओ, सारा ओल्ड प्रिस्क्रिप्शन आपसे मांगती हैं, डायग्नोस कोई हुआ है तो वो आपसे मांगती हैं। तो ये इंश्योरेंस सारी इंश्योरेंस कंपनियां करती हैं, हॉस्पिटल वालों को बोलती हैं और उनसे मंगवाती हैं। दूसरा, जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है जो आपका क्लेम इन्वेस्टिगेट करने आती है, वो हो सकता है डायरेक्ट कस्टमर से बात करें। तो जैसे पुलिस वाले पूछते हैं ना, वैसे हर इन्वेस्टिगेटर जो है, जो पेशेंट होता है, उससे पूछती है। तो वहां पे जो बात सामने आती है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अब वो घुमा के पकड़ ही लेते हैं कहीं ना कहीं। अब कुछ कॉमन मिथ हैं, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे एसिडिटी है आपको, बुखार है आपको, तो कई लोगों को होता है, क्या इसको भी मेंशन करना पड़ता है? तो भैया अगर आपको रिपीटेड बुखार आ रहा है तो मेंशन करना पड़ता है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। दूसरा मिथ है कि एजेंट बोलता है कि छोटी मोटी बीमारी है, इसको मेंशन करना जरूरी नहीं है। तो बता दूं, गलत बोल रहा है। आपकी जान है, आपका पैसा है, तो आपको मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। अब तीसरा सबसे बड़ा मिथ है कि अगर मैं पीडी डिक्लेयर कर दूं, बहुत से लोग मांगते हैं यार मेरी पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि हर कंपनियां लोडिंग लगा करके आपकी पॉलिसी इशू कर देती है अगर मेजर प्रॉब्लम ना हो तो ये मिथ है। लोडिंग मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना पड़ता है और आपका पॉलिसी कवर हो जाती है। अब अच्छा यही रहेगा कि आप प्रपोजल फॉर्म और जो पॉलिसी वर्डिंग हो, जहाँ पे पीडी की प्रॉब्लम, जहाँ पीडी का सेक्शन हो, वो प्रॉपर आप खुद पढ़ें। एजेंट के भरोसे मत रहें, एजेंट के भरोसे मत बैठ जाएं। फॉर्म खुद फिल करें और उसको एक बार फिर से पढ़ें, रिपीट करें, और
कंपनी को ईमेल करके कंफर्मेशन लें कि आपकी पीडी मेंशन की गई है कि नहीं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बंदा था, उसको थायराइड था और उसने छुपा लिया, बाद में क्लेम आया तो रिजेक्ट हो गया। क्यों? जब उससे पूछा गया, उसने बोला छोटी बीमारी थी, छोटी मोटी बीमारी थी, इसलिए मैंने छुपा लिया। तो आपको छिपाना नहीं है। 2.5 लाख का क्लेम था, बेचारे का रिजेक्ट हो गया। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी बीमारी हो आपको मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बट सही तरीके से लें, समझदारी से लें। पीडी को छुपाए नहीं, डिक्लेयर कर, समय आने पे आपको सही तरीके से क्लेम मिले, कि वक्त आने पे आप और आपकी फैमिली को सही मदद मिल सके। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि नेक्स्ट रिव्यू किस टॉपिक पर बनाया जाए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।